सकते हैं। उनका देखो भाई कितना सा छोटा सा वॉश बेसिन होता है यहाँ पर, ये देखो भाई ऐसा होता है कुछ वॉश बेसिन। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इस तरीके की केबिन होती है जिसके अंदर वो सोते हैं। काफी ज्यादा छोटी केबिन है यार। और जिसकी ये केबिन थी उनकी देखो फोटो भी अंदर आप देख सकते हो, ये फोटो लगी हुई है इस साइड में। गाइस मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये कंट्रोलिंग रूम है। यहाँ पे आप देखो ये है डाइनिंग एरिया। भाई साहब इंडियन नेवी के लिए यार लाइक करो, कितनी मेहनत करती है भाई। स्पेस देखो आप, कितनी कम स्पेस के अंदर सर्वाइव करती है। यहाँ पे आप देखो भाई इतनी सी स्पेस है। यहाँ पे आप देखो ये है उनका डाइनिंग एरिया, काफी ज्यादा छोटा सोने का। अरे भाई ये इतना छोटा है, भी फोल्ड पूरा मतलब ऐसा फोल्ड नहीं हो पा रहे है ना। यहाँ पे आप देखो गाइस ये है स्लीपिंग एरिया जो कि काफी ज्यादा छोटा है। अरे भाई ये क्या आ गया यार, ये लग रहा है तभी तो ओह लगी मेरा सर फूट गया भाई। निकलते कैसे होंगे भाई, इस तरीके से चलना होगा उनको। तो गाइस यहाँ पर भाई मैं आपको कमाल की चीज बताता हूँ, देखो भाई जगह का किस तरीके से यूज हुआ है। ये है इंडियन नेवी का बाथरूम जो कि सबमरीन के अंदर है। भाई कितना छोटा सा बाथरूम है और चारों तरफ आप देख लो भाई पाइप ही पाइप है। और ये राइट साइड में वॉश बेसिन। भाई साहब किस तरीके से सर्वाइव करते होंगे यार, हमारा चैलेंज तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। यहाँ पे आप देखो कितना मुश्किल होगा उनके लिए। और यही तो रोजाना चैलेंज होते हैं और 2-2 3-3 महीने चैलेंज चलते हैं। मतलब कि ना ये शिप होती है ना, मतलब कि सॉरी सबमरीन, ये दोस्तों 2 से लेकर तो ये आप समझ लें कि हमारे लिए मसला होगा, क्योंकि जितनी भी कहा जा रहा है जो जंग होनी है वो अब एयर डोमेन में होनी है। सो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जिन्हें कहते हैं, वो उन्होंने एक स्टाइल एक्सटेंशन भी ली है, एक उनको दी गई है या उन्होंने ली है। और इस हवाले से वो शायद चाइना में ट्रैवल भी करते रहे हैं कि इस नए इक्विपमेंट के हवाले से। ये एक नया जिसे आप देखें ना FC-31 जो है तो ये जिसे कहते हैं ना सिंगल सीट ट्विन इंजन एक मीडियम स्टेल्थ फाइटर जेट है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसको कंपेयर किया जा सकता है F-35 से, अगर ये सुपीरियर नहीं है लेकिन एटलीस्ट कंपेयर किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज लुकिंग, कि पाकिस्तान ये देख रहा है कि अगर कल को अमेरिका इंडिया इस डायलॉग एंड कन्वर्सेशन में अमेरिका के साथ आ जाता है कि हाँ जी हमें F-35 लेना है, ठीक है, तो याद रखिए कि देन पाकिस्तान कैन नॉट इमीडिएटली रश टू द चाइनीज के हमें FC-31 दें, ठीक है। सो पाकिस्तान को इन एडवांस उन कन्वर्सेशंस में जाना होगा, ताकि देखिए फौज के अंदर या एयरफोर्स के अंदर या नेवी के अंदर ये जो सारी सिचुएशन होती है इसमें यू हैव टू मेंटेन योर डिटरेंस। अगर आपका दुश्मन जो है वो कहते हैं कि अगर आपको गेज कर जाए तो वो कि भाई इसकी तो कैपेसिटी कोई नहीं रह गई, तो हम यहाँ पे अगर इसको मारेंगे। सो अगर आप फौजियों से पूछें तो वो अपनी प्रेपरेशन करते हैं इन एडवांस। सो अगर इंडिया जो है वो उसको जब देखता है चाइना को तो वो समझता है कि वी नीड F-35। जब वो पाकिस्तान को देखते हैं तो वो समझते हैं ठीक है हमारा इनके साथ मुकाबला है, हम इन्हें और मैनेज कर यकीन माने लेंगे। जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? मेरे वाकई माथे पर पसीना आ गया था ये पढ़ के। ये देखिए जरा, भारत में बनेंगे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, भारत 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन्स तैयार करेगा। हम आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने देश में बने हथियारों की ताकत दिखाई है और इसी को आगे बढ़ाते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ चुका है। तोबा तोबा तोबा। मेरी टांगे कांप रही हैं। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। माय गॉड! और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। मींस कि इंडिया का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है वो ये